श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठने की भावना भाता है। यदि सामने आपको बैठने के लिए कहा जाए, आप बैठ जाइए। दो आसन हैं, एक जमीन का, दूसरा चटाई कर, तो आप जमीन पर न बैठ के चटाई पर बैठना पसंद करेंगे। यदि तीसरा आसन कोई कुर्सी लगी हो तो कुर्सी बैठना पसंद करेंगे। आगे कोई और ऊंचा तख्त पाटा लगा उस पर बैठना पसंद करेंगे। कोई सिंहासन लगाओ तो उस पर बैठना पसंद करेंगे। और ऊंचा तो और ऊंचा बैठना पसंद करेंगे। क्यों? व्यक्ति नीचे 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 बैठना क्यों नहीं चाहता? ऊपर बैठना क्यों चाहता है? ऊपर जाना क्यों चाहता है? व्यक्ति के मन में कई बार भावना आती है कि मैं कहीं ऐसे स्थान पर ऊपर बैठ जाऊं, ऊपर से सबको देखता रहूं कौन क्या कर रहा है, मैं सब जानता रहूं कौन क्या कर रहा है। क्योंकि ऊर्ध्व गमन हमारी आत्मा का स्वभाव है। अनंत सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में विराजमान है, जो लोक का शिखर है। उस उच्च स्थान पर जाने का स्वभाव ही हमारा स्वभाव है। हमें ऊर्ध्वगामी बनना है, किंतु ऊर्ध्वगामी कैसे बने? हमारी अधोगामी होने की यात्रा कैसे रोके? जब तक अधोगामी हम हो रहे हैं, जब तक किसी की यात्रा अधोगमन की ओर चल रही है, तब उसे ऊर्ध्वगामी कैसे बनाया जा सकता है? जैसे आपसे ये कहें कि कोई गाड़ी बैक में चल रही है, तो अचानक उसे आगे कैसे बढ़ाएं? तो आप कहेंगे सबसे पहली बात तो ये बैक गियर को चेंज करें, गाड़ी को पहले बैक में चल रही है उसे चलाना बंद करें, उसके उपरांत फिर आगे बढ़ाना शुरू करें। उसी गियर से काम नहीं हो सकता कि बैक में चलने वाली गाड़ी स्पीड बढ़ा दें तो आगे दौड़ जाए। नहीं, स्पीड बढ़ेगी तो पीछे ही बढ़ेगी, और जो आगे चल रही है उसे बैक में ले जाना है तो फिर गियर चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही जिन कारणों से हमारी यात्रा अधोगामी हो रही है, जो जीव अधोगमन कर रहा है, उसे पहले उन कारणों को, साधनों को त्यागना पड़ेगा जिसके माध्यम से उसकी यात्रा अधोगति की ओर हो रही है। उसे त्याग किए बिना वह ऊर्ध्वगामी बन नहीं सकता। तो अधोगमन की यात्रा के कारण क्या हैं? तो एक सीधा सा सिद्धांत है, वजनदार वस्तु नीचे की ओर जाती है और हल्की वस्तु ऊपर की ओर जाती है। गुब्बारे में जब तक हवा नहीं भरी है तब तक वह गुब्बारा जमीन पर पड़ा है, और हवा भरते ही थोड़ा हवा का झोंका लगता है तो ऊपर आकाश में उड़ने लगता है। यदि कोई वस्तु भारी वस्तु है और आपने कहीं उसको हैंग करके टांग दिया उसको, और सामने टंगी दिखाई दे रही है, उसका धागा टूट गया, तो वह टूट करके ऊपर की ओर नहीं जाती, नीचे की ओर आती है। उसमें वजन है। सिद्ध होता है कि जो भी संसार में वस्तुएं वजनदार हैं, वे वजनदार वस्तुएं नीचे की ओर आती हैं, और जो वस्तुएं हल्की हैं वे वस्तुएं ऊपर की ओर जाती हैं। कोई व्यक्ति यदि ये पत्थर फेंकता है तो पत्थर कुछ दूरी तक उस तीर की तरह से जाता है सीधी रेखा में, बाद में वह वहीं से गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। किंतु कोई व्यक्ति कोई गैस फेंकता है, धुआं फेंकता है, स्मोक को फेंकता है, तो धुआं वह नीचे की ओर नहीं जाता, ऊपर की ओर जाता है। यदि आप श्वास छोड़ते हैं तो आपकी श्वसन वायु नीचे की ओर नहीं जाती, ऊपर की ओर जाती है। या मुंह से फूंक मारते हैं तो फूंक से निकलने वाली हवा नीचे की ओर नहीं जाती, ऊपर की ओर जाती है। तो एक बात सिद्ध है कि हल्की वस्तुएं ऊपर की ओर जाती हैं और भारी वस्तुएं नीचे की ओर जाती हैं।
वस्तु के आकार से ज़्यादा वजन हो जाए तो और नीचे और नीचे और नीचे जाएंगी। वस्तु के आकार के से कम वजन हो जाए तो ऊपर और ऊपर और ऊपर चलती चली जाएंगी। मक्खी उड़ने के पहले अपने पंखों को फड़फड़ाती है। क्यों? यदि उनकी पंखों पर गंदगी के थोड़े भी स्कंद रहेंगे तो वह भारी पंखों से उड़ नहीं सकेगी। वह पंखों को फड़फड़ा करके गीले पंखों को भी सुखा लेती है। सूख जाते हैं तो उड़ने में से आसानी रहती है। कोई भी पक्षी है, मयूर आदि पंख भीग जाएं तो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, फिर पंखों को झटकारता है तब वह उड़ान भरता है। ऐसे ही हम भी यदि दौड़ना चाहते हैं, तीव्र गति से बढ़ना चाहते हैं तो पहले अपने भार को कम करते हैं, क्योंकि भार युक्त व्यक्ति दौड़ने में असमर्थ होता है। भार युक्त व्यक्ति तो ऐसे लगता है सिर पर वजन रखा तो वह झुकता चला जाता है, और भार मुक्त कर दो तो उठता चला जाता है। जीवन में भार वह भार होता है, झुकाता है, दबाता है, उठाता नहीं है। भार उठने से ही उठता है, ऐसे नहीं उठता। आपने और देखा होगा, देखो एक और बात बताएं, लोहे की गोली है, उसे पानी में डाल दो, क्या होगा? डूब जाएगी। उसी लोहे की गोली को कोई लोहार पीटता चला जाए, उसका लोहे का वर्क बना ले, जैसे स्वर्ण चांदी और रेत के वर्क आते हैं, इतना पतला कागज जैसा कर दे, फिर उसे पानी में डाल दे, झील में, समुद्र में, नदी में, तालाब में, तो वह वर्क डूबता नहीं है। वह डूबेगा नहीं जब तक वर्क वर्क रूप में रहेगा। तो यदि उसके ऊपर कोई पत्थर रख दिया जाए तो डूब जाएगा। ऐसे ही हम जो हैं उससे ज़्यादा यदि हमारा वजन हो जाता है, जितने हैं उससे ज़्यादा वजन हो जाता है तो डूबना प्रारंभ हो जाता है। हम जितने हैं और हमारा वजन कम है, हमारा विस्तार और ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है तो हम उठ जाते हैं। यूँ कहें, एक व्यक्ति सद्कार्य करता है, सद्कार्य करने से उसका व्यक्तित्व स्वयं के लिए नहीं, सैकड़ों व्यक्तियों के लिए बहुमूल्य वरदान स्वरूप हो गया। उसका व्यक्तित्व दूसरों के लिए भी है, स्वयं के लिए सुख शांति नहीं, दूसरों के लिए सुख शांति का निमित्त है। जितने ज़्यादा व्यक्तियों के लिए सुख शांति का हेतु बनेगा, स्वर्गीय सुख देने में वह समर्थ है, समझ लेना वह उतना ही ज़्यादा स्वर्ग में चला जाएगा। और जिसका जीवन स्वयं पर ही नहीं दूसरों के लिए भी भार बना हुआ है, वो उतना ज़्यादा नीचे चलता चला जाएगा। हवाई जहाज उड़ता है आकाश में, उसका आकार बड़ा होता है, उसका वजन कम रखा जाता है, और फिर हवा चलती है उस पंखी से ऊपर उड़ता चला जाता है। आपने नाव या जल के जहाज स्टीमर देखे, चलते हैं, उनका आकार बड़ा बनाया जाता है, उसमें लोहे की चद्दरें या लकड़ी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। उसमें कोई रेलवे जैसे गाटर नहीं लगाए जाते। यदि रेलवे जैसे गाटर लगा दी जाए पूरे में, उतना मजबूत बनाया जाए रेल का डिब्बा जैसा, तो वह पानी में न चल सकेगा, नाव न चल सकेगी। हमारा जीवन भी अब भार से युक्त है कि भार से मुक्त है, ये देखना जरूरी है। यदि भार से युक्त है तब समझ लेना चाहिए हमारी यात्रा अधोगमन हो रहा है, हमारी अधोगति की यात्रा चल रही है। भार से मुक्त जीवन है तब समझ लेना चाहिए हम ऊर्ध्वगामी बनते चले जा रहे हैं। पुण्य हवा की तरह से है, पुण्य हल्का है हवा की तरह से। हवा ऊंची ऊंची उठती चली जाती है। जिस हवा में धूल हो, जिस हवा में जल हो, तो हवा में तिरछी चक्रवर्ती चलती है, और धूल को गिरा करके, पानी को गिरा करके फिर हवा ऊंची उठ जाती है। तो पुण्य वह हल्का होता है, उसमें भार नहीं होता।
इसलिए पुण्य जीवन में दवा की तरह से है, हवा की तरह से है, दवा की तरह से है। जिसके जीवन में जितना ज़्यादा पुण्य होगा उतना ज़्यादा हल्का होता चला जाएगा। वह हल्का होगा तो हल्का व्यक्ति ऊपर उठेगा। ऊपर उठना ही हमारी जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों की दवा है। ऊपर उठना ही हमारे लिए दुआ है, वरदान है, कल्याण के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए। ऊपर उठना ही गुब्बारे में भरी हुई हवा है जिससे हम ऊपर उठ रहे हैं। गुब्बारे में से हवा निकलते ही नीचे चली जाता है गुब्बारा, और हवा आते ही ऊपर उठना लगता है। यदि उस गुब्बारे में हवा न भर के मिट्टी भर दी जाए तो गुब्बारा और नीचे जाएगा। गुब्बारे को ऐसे जल पर डाल दो तो डूबेगा नहीं। हवा भर दी तो वह जल से ऊपर उछलता रहेगा, हवा चली तो जल से ऊंचा रहेगा, अदर आसमान रह सकता है। किंतु उस गुब्बारे में मिट्टी भर दी तो वह डूब जाएगा, कंकड़ पत्थर भर दिए तो डूब जाएगा और नीचे तल तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा रूपी गुब्बारे में, जो बैलून में, यदि हम पुण्य की हवा भर रहे हैं तब हमारी आत्मा रूपी गुब्बारा ये संसार के सागर में डूबेगा नहीं, उतराता रहेगा। यदि हमारी आत्मा रूपी गुब्बारे में और हल्की हवा है, गुब्बारे का साइज और बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। गुब्बारे की कैपेसिटी ये जब फूटे नहीं तो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो उतना ज़्यादा वो हल्का होता चला जा रहा है और ज़्यादा उछल रहा है। यदि वॉल में या फुटबॉल में वॉल में हवा होती है तो वह थोड़ी सी इशारे से ऊपर उछलती चली जाती है, और हवा कम होती है तो फिर वो उतनी नहीं उछलती। ऐसे ही पुण्य जितना ज़्यादा उत्कृष्ट होता है, हवा भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ हवा गैसें कुछ भारी होती हैं, कुछ गैसें हल्की भी होती हैं। भारी गैस भर देने से उतना ज़्यादा वो ऊंचा नहीं उठेगा, और हल्की गैस होगी जिसका वेट न्यूनतम है तो उस गैस से गुब्बारा और ऊंचा चला जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में पुण्य भी कई प्रकार का होता है। एक सामान्य पुण्य है तो हम सामान्य स्थिति में रहेंगे, विशेष पुण्य है तो और ऊपर उठे, और विशेष पुण्य तो और ऊपर, जिसे कहे शास्त्र से पुण्य। वो शास्त्र से पुण्य से व्यक्ति ऊंचा उठता जाएगा। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वह शास्त्र से पुण्य अपना फल दे करके वह मुक्त हो जाता है, तो ये आत्मा उसको छोड़ देती है, तो फिर सिद्धालय में पहुंच जाती है। तो जीवन में उस पुण्य को देखें। ऊर्ध्वगामी बनना हमारा स्वभाव है, ऊर्ध्वगामी बनना है, सीढ़ियाँ चढ़ना है। कोई व्यक्ति यदि पहाड़ की चोटी पर जाना चाहता है, उसके सर पर यदि कुछ पत्थर रख दिए जाएं, बड़े बड़े पत्थर, तो दौड़ना तो मुश्किल, उसका आसानी से चलना भी कठिन है। दौड़ भी नहीं पाएगा, असंभव हो गया दौड़ना, तो आसानी से चलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास भार है। उसे भार वहन करने में बड़ा कष्ट हो रहा है, गति नहीं बन पा रही। यदि एक पत्थर कम कर गया करने पर वह थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आनंद का अनुभव होता है, हल्कापन आ गया। 2 पत्थर कम किए, 3 कम किए, 4 कम किए, 5 कम किए, कम करता जा रहा है, भार हल्का होता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमारी आत्मा में भी कर्मों के पहाड़ भरे पड़े हैं। मोहनी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, अंतराय कर्म, वेदिनी कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये कर्मों के पहाड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। तो आत्मा इन कर्मों के पहाड़ से, जो पाप कर्म है वे तो उस आत्मा को नीचे ले जाते हैं, इनमें जो पुण्य प्रकृतियां हैं वे आत्मा को ऊपर की ओर ले जाती हैं। यदि आत्मा संपूर्ण उस पहाड़ से यानी पत्थर से, वजन से रहित हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता आत्मा में, तब आत्मा निस्संदेह सिद्धालय को प्राप्त कर लेती है। अब हमें देखना ही है कि जैसे जब एक व्यक्ति भार को लेकर के दौड़ नहीं सकता, तो हम अपनी उन्नति चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, उत्कर्ष चाहते हैं। हम अपने जीवन में अपने भाग्य का उदय चाहते हैं, पुण्य का उदय चाहते हैं, सुख शांति का उदय चाहते हैं, अपने जीवन में सिद्धत का उदय चाहते हैं। चाहते तो हैं, किंतु भार को घटाना कौन नहीं चाहते। यदि गाड़ी में, बैलगाड़ी में भार ज़्यादा है तो बैल थकते ही उनकी गति धीमी हो जाती है, और बैलगाड़ी को खाली कर दो तो वही बैलगाड़ी को दौड़ते हुए लेके चले जाते हैं। एवं हमारी आत्मा भी जितना भार, ज़्यादा भार रहेगी तो आत्मा कैसे चल पाएगी ऊर्ध्व दिशा की ओर। सीढ़ी चढ़ने में आप गिरनार जी की यात्रा करने के लिए जाते हैं,
अपना सिद्ध क्षेत्र है गंडा जी, भगवान नेमनाथ स्वामी आदि अनेक मुनि महाराज वहाँ से मोक्ष गए, उसकी यात्रा करने जाते हैं। कितनी सीढ़ियाँ वहाँ पर, 11,000 सीढ़ियाँ पर चढ़ते हैं, उतनी सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। तो क्या करते हैं उस समय, कोई व्यक्ति कोई बैग लटका के ले जाता है क्या? सब कुछ हल्के फुल्के कपड़े पहन के जाते हैं, क्योंकि चढ़ते चढ़ते पसीना आने लगता है, तो भारी कपड़े भी नहीं ले जा सकते, उतारना पड़ता है। शिखर जी की वंदना करने के लिए जाते हैं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र शिखर जी वंदना करने के लिए गए, तो फिर भार मुक्त होकर के कोई वजन लेके नहीं जा सकते। जब आप एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपने भार को अपनी धर्मशाला में छोड़ के जाते हो, बैग आदि जो लेके गए ट्रेन में रख करके ले गए थे, धर्मशाला में कक्ष में रख दिया, तो अब आप यात्रा करना चाहते हैं ऊर्ध्वगामी यात्रा, पहाड़ के भी ऊपर जाना चाहते हैं, स्वर्ग और मोक्ष में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भार क्यों रखते हो? इस भार को उतार दो। ये परिग्रह ही भार है, और परिग्रह जहाँ पर होता है वहाँ पांचों पाप होते हैं। परिग्रह जहाँ पर है विषयों की प्रवृत्ति भी यहाँ होती है, परिग्रह जहाँ पर है वह चोरी भी का भाव भी होता है, परिग्रह जहाँ पर है वहाँ सत्यता भी विद्यमान रहती है, परिग्रह जहाँ पर है वहाँ पर हिंसा भी होती है। इसलिए परिग्रह का भार जो आत्मा में घुस गया है, चाहे चेतन परिग्रह चाहे अचेतन परिग्रह, चाहे दृश्यमान परिग्रह चाहे अदृश्यमान परिग्रह, उस परिग्रह को दूर करना है। चाहे वह अंतरंग परिग्रह चाहे बहिरंग परिग्रह, उससे मुक्ति पानी है, बस उसको निकालते चले जाओ। आपकी ऊर्ध्वगामी यात्रा में कोई बाधक है तो वह है आपका परिग्रह है, जो चारों तरफ से आपको पकड़ के बैठ गया है। एक गुब्बारा ऊपर उड़ने के लिए आतुर है, उड़ना चाहता है, तो गुब्बारे से लेकर के 4 धागे बांध दिए और 4 नीचे कील ठोकर के उसे बांध दिया, और गुब्बारे को उड़ाना चाहो, उड़ना तो चाहता है किंतु 4-5 धागों से जो बंधा हुआ है गुब्बारा, अब जाए ऊपर कैसे? ऐसे हमारी आत्मा कभी साधु के प्रवचन सुन करके, धर्म ध्यान करके, तपस्या करके, साधना करके, संयम करके ऊपर उड़ना चाहती है, किंतु हमारी आत्मा या जिसकी आत्मा हिंसा से बंधी है तो ऊपर नहीं जा सकती, असत्य से बंधी है, चोरी से बंधी है, या अभ्रम से बंधी है, परग्रह से बंधी है, तो कैसे जाए? हवा के प्रेशर से हल्की वस्तुएं उड़ती हैं, भारी वस्तुएं नहीं उड़ती, और हल्की वस्तुएं भी तब उड़ती हैं जब ये बंधन से रहित हों। तो दूर नहीं, आत्मोत्थान दूर नहीं, आत्मविकास दूर नहीं, बस ऊर्ध्वगामी बन सकते हैं। और ऊर्ध्वगामी आप बनोगे तो आपको देख करके अन्य व्यक्ति भी अपनी नियति प्रकृति स्वभाव को जान करके वे भी ऊर्ध्वगामी बन सकते हैं। बस हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपने अंतरंग बहिरंग परिग्रह को जितना हो सके कम करते जाएं, और अपने स्वभाव के अनुरूप ऊर्ध्वगामी बनने का सम्यक पुरुषार्थ करें। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं, और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं।